हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भाषा में अकेडमी पे। मेरा नाम रश्मि जोशी है। अभी सर ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया आंसर की आ गई है एनटीए नेट की परीक्षा जिन्होंने भी दी थी उन सभी विद्यार्थियों की। तो कुछ विद्यार्थी परेशान थे कि कैसे चेक करना है और वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई जैसे आपको पता है कि 2020 और 2021 का कंबाइंड आपका परीक्षा हुआ था। ठीक है, उस कंबाइंड परीक्षा को आधार बना करके ही परीक्षा के दृष्टिगत ये आंसर की जारी की गई है। दिसंबर तक आप लोगों को पता है आपका एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम था वो चला था। ठीक है, तो उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हैं। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन, जो भी पेपर था आपका और जो भी आपकी आंसर की जो आपको प्रोवाइड की जा रही है एनटीए की तरफ से। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट पे देख सकते हैं 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी 2022 तक 9 बजे। ठीक है, और लास्ट डेट अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि एनटीए की तरफ से कोई दिक्कत हुई है, कोई सही आंसर आपका है जिसको उन्होंने गलत जो है उत्तर दिखाया है, तो आप उसके लिए इसको चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने का प्रोसेस भी इसमें दिया हुआ है। द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 एग्जामिनेशन में लॉग इन इनटू द वेबसाइट। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे देखना है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक सेकंड रुकिए, ये नोटिस मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में भी भेज दूंगी। एक सेकंड देखिए, ये आई होप ये दिखाई दे रहा होगा। नोटिस में भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ईजिली जो है आप इस पे, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करिए, देखिए ऊपर ही पॉपअप आ रहा है यूजीसी नेट 2020 एंड 21 प्रोविजनल आंसर की लाइव नाउ। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए आपको न्यू में दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले ऑफ की चैलेंज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021। ठीक है, दोनों ही पब्लिक नोटिस है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में आपने इस वाले सेक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, ये भी पब्लिक नोटिस ही है बट ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाके क्लिक किया जैसे इस पे, तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दिखाई दे रहा होगा आपको लॉगिन ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कैसे लॉगिन करना है, दो आपके सामने माध्यम है, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको मिला होगा उसके और आपके पासवर्ड के द्वारा, और दूसरा एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपका जन्मतिथि है उसके द्वारा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दोनों ही चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो वरना मैं आपको क्लिक करके दिखा भी देती कि कैसे इसको करना है। ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो आप साइन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, देन पासवर्ड या फिर सिक्योरिटी पिन जो भी आपका होगा वो सब डाल करके आप साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो आ जाएगा। इन केस अगर मान लीजिए आप ये भी भूल चुके हैं कि मेरा पासवर्ड क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके दिए हैं, आप अपना पासवर्ड इससे रिकवर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई पासवर्ड तो मिल जाएगा, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है किसी और माध्यम से आप करना चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में वो मिल जाएगा और लॉगिन करके देख लीजिए आंसर की। अगर आपको लगता है आपका आंसर सही है, एनटीए ने गलत उसको ठहराया है, तो आप इसको जो है उनका चैलेंज कर सकते हैं उनको। ठीक है, और एक और चीज़ जो मुझे बतानी है वो भी मैं आपको बता दी। तो डेट्स का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ इसमें डेट मेंशन की, ये तो हमेशा 21 क्या हो रहा है, 21 तारीख से लेकर के ये आपकी डेट मेंशन की गई है। ठीक है, और ये सब पूरा तरीका यहाँ जो मैंने बताया वो नीचे भी लिखा हुआ है। लॉगिन नंबर, लॉगिन कैसे करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डीओबी से या फिर डायरेक्टली पासवर्ड या उस एप्लीकेशन नंबर से। ठीक है, जैसे भी करना हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000, सॉरी हाँ 1000 ओनली लिखा रहता है। जिसके पास से खर्च होता है उसको पता चलता है 1000 रुपये की वैल्यू क्या होती है आम व्यक्ति के जीवन में। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000। ठीक है, पर चैलेंज आंसर, मतलब एक उत्तर को चैलेंज करने के लिए अगर आपके पास में ऑथेंटिकेट सोर्स है, अगर आपको लगता है सत्यापित आपके पास में कुछ स्रोत हैं जिससे आप ये साबित कर सको कि नहीं मेरा आंसर सही है, आपने गलत दिया है आंसर की में, तभी आप इसको चैलेंज करें कि 1000 रुपये अपने आप में एक अच्छा अमाउंट होता है। ठीक है, साधारण व्यक्ति के जीवन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब चीज़ें। नो चैलेंजेस विल बी कंसीडर्ड।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। नो चैलेंजेस विल बी कंसीडर्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फी, मतलब पैसे पहले देने हैं आपको, उसके बाद में आपको जो है सारी प्रोसेस करनी। चैलेंजेस मेड थ्रू आफ्टर मीडियम लाइक फैक्स, ईमेल और हार्ड कॉपी फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, तो आपके पास में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। प्लीज़ नोट दैट ओनली द रिक्वेस्ट फॉर आंसर की चैलेंज मेड ऑनलाइन यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लॉगिन करिए, देख लीजिए अपना, और कोई भी दिक्कत होती है अभी भी आप लोगों को, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं हर एक प्रश्न का आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एक और बात और, आंसर की है, परीक्षाएं हैं, आती हैं जाती हैं, आप हिम्मत मत हारिएगा, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए। मैं जानती हूँ जिसके नंबर कम आते हैं बुरा लगता है, दुख होता है, रोना भी आता है, रोना है रो लीजिए। हो सकता है कि आपका JRF इसी बार लिखा हो या फिर आपका नेट इसी बार लिखा हो। इन केस अगर ऐसा कुछ भी होता है, दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित रहना जीवन में सीखिए। ठीक है, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, आपने सुना होगा वो चीज़। तो अगर आपके फेवर में चीज़ होती है, वेल एंड गुड है, ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं भी होती है तो विवेक रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और जुटे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।